चलिए क्वेश्चन देखेंगे यहां पर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बोला वेरीफाई द फॉलोइंग वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स आपको दिया है एक्स माइनस थ्री, पी ऑफ एक्स आपके पास है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स को बोला है क्या वो एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है। तो मैंने बताया था फैक्टर के बारे में, कोई नंबर 6 है, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये क्या है, डिविडेंट है, ये आपका डिविजर है। अगर 2 के टेबल में 6 आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, ठीक है। 2 क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा। देखो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, मतलब 2 और 3 दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। कब, जब रिमाइंडर यहां पर 0 आएगा, जब रिमाइंडर यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी, एग्जाम में मार्क्स मिलेगा ना, स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी होता है। देखो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखो गिवन क्या दिया आपके पास इसमें, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास है एक्स माइनस थ्री, और पी ऑफ एक्स आपके पास है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। हमें सबसे पहले क्या करना है, जी ऑफ एक्स में जो दिया है थ्री एक्स माइनस थ्री, उसमें से एक्स की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है और फिर ला के पी ऑफ एक्स में उसको रख देना है, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। टेकिंग जी ऑफ एक्स मीन्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू 3 आ गया। अब इसी 3 को क्या करेंगे अपन, पी ऑफ एक्स में पुट करेंगे, ठीक है। बस यही काम करना है सारे क्वेश्चंस में। पुटिंग एक्स इक्वल टू 3 इन पी ऑफ एक्स रख देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ 3 इक्वल टू 3 का होल क्यूब माइनस 3 क्यूब माइनस 4, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 क्यूब होता है 27 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6 होता है 9, 27 माइनस 4 9 जा 36 प्लस 9, ठीक है। 27 प्लस 9 36 और 36 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 0। तो क्या आ गया, रिमाइंडर यहां पर कितना आ रहा है, 0। रिमाइंडर 0 कब आता है, जब क्या हो जाए, डिविजर जो है, डिविजर मतलब जी ऑफ एक्स, वो क्या हो जाए, डिविडेंड का फैक्टर हो जाए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 0 अगर आ रहा है तो कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, रिमाइंडर 0 तब आता है जब डिविजर जो है वो क्या हो जाए, डिविडेंड का फैक्टर हो जाए। मतलब 2 के टेबल में 6 आता है तभी रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 2 के टेबल में 7 लिख दिया, 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता, 0 को छोड़ के 1 बचता। तो रिमाइंडर 1 मुझे क्या बता रहा है कि ये जो 2 है ना वो 7 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि उसके टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वैसे यहां पर रिमाइंडर 0 आया तो हम बोल सकते हैं जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्या लिख सकते हैं यहां पर, हियर क्या रिजल्ट आया, हियर रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। अपने पास रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। सो वी कैन say that, so we can say that g of x is a factor of p of x, g of x is a factor of f of p of x, sorry p of x, ऐसा बस ऐसे ही करना सारे क्वेश्चंस। चलिए इसी का 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी ऑफ एक्स दिया है x प्लस 1, पी ऑफ एक्स दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो गिवन में जी ऑफ एक्स जो दिया है x प्लस 1 उसको रखेंगे, लिखेंगे, और पी ऑफ एक्स में 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जो दिया है उसको लिखेंगे। उसके बाद टेकिंग जी ऑफ एक्स, जो जी ऑफ एक्स होगा सब में वही काम करना है। जी ऑफ एक्स मीन्स जो भी दिया होगा उसको रखेंगे 0 के इक्वल, क्यों ऐसा, ताकि मुझे यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाए। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से -1 आएगा। अब इसी को जो आया अपने पास जी ऑफ एक्स से जो वैल्यू मिलेगा उसको मुझे क्या करना होगा, p ऑफ x में रखना पड़ेगा। पुटिंग x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x, बस यही काम हर जगह होगा। तो p ऑफ x में रख देंगे, तो p ऑफ x की वैल्यू क्या रखे, -1, तो p ऑफ -1 इक्वल टू 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 1। x की वैल्यू मैंने क्या रख दिया है, -1। चलिए 2 इंटू -1 की पावर 3 मतलब -1 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, -1 पावर इवन है तो 1 का स्क्वायर 1,
माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 1 का प्लस 1, ठीक है। -2 प्लस 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 बचेगा, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। तो 1 प्लस 1 2, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 नहीं बचा, कुछ और बचा। इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर अगर कुछ 0 के अलावा कुछ और बचेगा तो वो g ऑफ x जो है ना, मतलब डिविजर जो है वो p ऑफ x मींस डिविडेंड का फैक्टर नहीं होगा। हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं है, हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, सो वी कैन से दैट g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हम बोल सकते हैं कि g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। चलिए 2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर 2 का थर्ड, ठीक है। फिर वही वेरीफाई द फॉलोइंग वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। g ऑफ x को बताना है कि p ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आया तो g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होगा, और नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो g ऑफ x क्या लिख देंगे गिवन में, x माइनस 2, और p ऑफ x जो है उसको लिख देंगे यहाँ पर, ये है जो भी दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। उसके बाद टेकिंग g ऑफ x में क्या करेंगे, g ऑफ x जो होगा उसको 0 के इक्वल रखते हैं, ताकि हम यहां से क्या कर सके, x की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर सके। तो x इक्वल टू आएगा 2, अब जो वैल्यू आएगा 2 उसको क्या करेंगे, दूसरे वाले मतलब p ऑफ x में उसको रखेंगे। तो पुटिंग x इक्वल टू 2 इन p ऑफ x, बस यही काम करना है। तो p ऑफ x मींस p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 3 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 देखते कितना आता है इसमें, 2 की पावर 4 होगा 16 माइनस 2 की पावर 3 8 होगा माइनस 2 की पावर 2 4 होगा माइनस 2 कितना आएगा 16, ठीक है। अब सबका साइन सेम है तो ऐड होता है ना, तो 8 4 12 टू 14 टू 16, और साइन बड़ा किसका माइनस, तो क्या आएगा माइनस 16, दोनों माइनस होकर 0 आएगा ना। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, हियर देखो जीरो आगे रिमाइंडर जब 0 आएगा तो हम बोल सकते हैं कि जो g ऑफ x है वो क्या है, p ऑफ x का फैक्टर है, ठीक है। हियर रिमाइंडर इज 0, सो वी कैन से दैट g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। g ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, p ऑफ x का फैक्टर होगा। चलिए 2 को फोर्थ देखते हैं। g ऑफ x दिया है अपने को, गिवन में लिखेंगे g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, और p ऑफ x दिया है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये हमको यहाँ पर गिवन है। तो क्या करेंगे फिर, टेकिंग g ऑफ x जो होगा उसको क्या रखें, 0 के इक्वल रखेंगे, ताकि हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस में इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। अब इसी x की वैल्यू जो दिया है ना उसको p ऑफ x में रखना है, पुटिंग p ऑफ x। तो x इक्वल टू 1, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x में रखेंगे तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। रखते हैं p ऑफ x में, p ऑफ x इक्वल टू, तो p ऑफ x की प्लेस पे क्या आएगा 1, क्योंकि x के लिए 1 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1, कितना आएगा 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर टू 1 ही होगा, माइनस 5 इंटू 1 5, ये प्लस 1 प्लस माइनस 5 प्लस 5 कैंसल, 1 प्लस 1 2 होगा। तो देखते हैं यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो उसका फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 0 आएगा तब उसका फैक्टर होगा। क्योंकि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होगा कि जो उसको क्या कर दे, पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, वो उसका फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज 0 आया कि नहीं, तो रिमाइंडर इज नॉट 0, सो वी कैन से दैट g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये जो g ऑफ x है ना वो p ऑफ x का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर यहां पर 0 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है। चलिए अब 2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। इसे बोला है, ठीक है, g ऑफ y इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ y, हमको प्रूफ करना है, हमको चेक करना, ठीक है। तो g ऑफ y में क्या दिया क्वेश्चन, g ऑफ y में दिया है y प्लस 4, और p ऑफ y में दिया है y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। अब यही चीज यहाँ पर गिवन में आएगा, g ऑफ y में y प्लस 4 और p ऑफ y में y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। फिर क्या करना है, वही चीज g ऑफ x को क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है, तो y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा
-4। अभी जी y की वैल्यू जो आएगी उसको हम क्या करेंगे, p ऑफ y में रख देंगे, पुटिंग y इक्वल टू -4 इन p ऑफ y। देखते हैं क्या होगा, p ऑफ y इक्वल टू -4 रखेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -1, माइनस की पावर इवन नंबर तो प्लस में आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 -1, 16 -9 इसको माइनस करेंगे 7 आएगा। तो देखो रिमाइंडर यहां पर 7 आया, रिमाइंडर यहां पर 7 आया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो g ऑफ y है वो p ऑफ y का फैक्टर नहीं है। लिख देंगे हियर रिमाइंडर इज नॉट जीरो, जीरो की इक्वल नहीं आया, सो वी कैन से दैट g ऑफ y इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y। हो गया इसका।